everyone, this is Twitter Buffet vlog number 2. I'm Abdullah Ijaz and we have a full house tonight. Like we have another addition. Kabirul Tanveer has joined us for tonight. And on my right sitting is Lodhi, on his right sitting is Manj, on his right sitting is Hadi. Kabir Tanveer, you know him. And Ehsan. Yes. So guys, what do we want to discuss tonight? I think we should This start. was a heavy week, I must say. Yeah, like we have a lot of content. Too much. Too much. This was a Too heavy much on our plate. GIT report, right? Calibri font. Calibri font, oh my god. Let's start it with Calibri. वाटरगेट के बाद अब ये फॉन्ट गेट आ गया दोबारा. Okay. हाँ जी, क्या कहेंगे आप जरा फिर बताएं कैलिबरी के ऊपर. कैलिबरी के ऊपर बताएं. कैडबरी नहीं, कैलिबरी. वो कैडबरी भी वैसे जरा पसंद है थोड़ी सी. इमोशनल असल में ये नून लीग के बारे में बोल रहा था, तो इस वजह से कैडबरी नहीं कराया मुंह से. Okay. तो कैलिबरी ऑब्वियसली यार होता ही है कि जो रिपोर्ट उन्होंने आई है ऑब्वियसली वो थोड़ी सी अजीब सी रिपोर्ट है. इट वाज नॉट यार बड़ा मजा आ रहा है यार. इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. लेकिन इसमें ये है कि अभी नैब की रिपोर्ट जो मंडे को आनी है, फाइनल रिपोर्ट नैब की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी. देखो कि नैब की रिपोर्ट क्या आती है. मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा देयर इज समथिंग फिशी, सो कुछ नहीं करेंगे नवाज शरीफ. Fishy हो There या is मिशी always हो. something fishy. नहीं, अच्छा हुआ क्या कैलिबरी का? अच्छा आपको बताते चले, कैलिबरी का हुआ ये है कि मोहतरमा ने और बाकी जो उनकी लीगल टीम है उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं और ये बताया है कि 2006 के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए गए थे और उसमें ये बताया गया कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसमें ट्रस्टीशिप है मरीम नवाज शरीफ की 2006 के अंदर, और वो जिस फ़ॉन्ट के ज़रिए लिखे गए हैं वो फ़ॉन्ट उस वक्त तक डिस्कवर ही नहीं हुआ या बनाया ही नहीं गया था. डिस्कवर हो चुका था बट इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल. ये कमर्शियली अवेलेबल. लेकिन या तो वो जो लॉयर है उसने जिसने ये लिखा है या तो वो कोई इंतहाई किस्म का शौकीन था इस चीज का कि उसने कोई लाखों डॉलर्स या पाउंड्स लगा के वो फॉन्ट पहले खरीदा. ये हो किताब स्पेशली ये होना चाहिए. आइए इन्हीं से पूछते हैं कि हाँ जी, इनका बताइए क्या जरा फिर आजा. नहीं, नून लीग के वकीलों के मुताबिक यही हुआ होगा. ये होना चाहिए. मैं तो ये कहूँ हुआ अल्लाह ऐसे ही करे होगा, ऐसे ही होगा. क्योंकि यार यही पॉसिबल चांस है जिससे बच सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है. But Prime Minister Nawaz Sharif, लेकिन यार आप he देखें- refused to recognize his khalu during JIT. That is hearings. funny. That is like मैं बताऊं मेरी बात. इस मुल्क में जब रोटी खुलती है तो कोई किसी को नहीं पहचानता. और दूसरी बात ये होती है जब आप मुसीबत में होते हो ना, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना करो, तो अच्छी बात है. अच्छा, इसके ऊपर एजेंसी फ्रांसिस प्रेस ने एक बड़ी मजे की ट्वीट की है और उन्होंने लिखा है कैलिबरी इज इन स्पॉटलाइट एज फॉन्ट गेट कुड लीव पाकिस्तान सांस श्री. and sans mean without Sharif. So this मतलब is ये the कि- biggest headline of the year, right? Exactly. One of the headline of the year. strategy इन्होंने अपनाई है कि sans का यूज करके word Exactly. उन्होंने And पूरी it is being argued कि it is maybe the beginning of the end of Sharif. Probably. लेकिन मरियम नवाज played fantastically actually. Fantastic. Fantastic, Okay. fantabulistic. Fantastic. Okay. अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो Yeah. अब डॉन ने एक और न्यूज़ बड़ी मजे की दी है और उसने ये स्पेकुलेट किया है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जीआईटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस तरीके से अपने भाई को डिफेंड नहीं किया जिस तरीके से शायद करना चाहिए था. सिर्फ और पीएम साहब के तो साथ फिर एक दफा गए हैं. पर्दे वाला He सुना लेना अभी तक. detached himself with Gulf Steel Mills. एग्जैक्टली. Yeah. अब उसमें ये एक जाहिद हुसैन साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट उन्होंने भी ये बात की और बड़ा आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि शायद इस खामोशी के पीछे कोई एक कुर्सी है. इशारा है. हाँ, कुर्सी. This is a तो proven ये fact. तो होता है जी. This is a proven fact कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट बिलीव करते हैं कि दोनों भाइयों की बनती नहीं है. Yeah. लोगों के सामने कुछ और है, पीछे इनकी आपस में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल जेलिसी है. अभी एक जो साहिवाल में प्लांट हुआ था, लोगों ने लिखा There है can be कि only one. दोनों खुश नहीं थे. Game of Thrones. Game of There Thrones. can only be one Game of king. Thrones is coming in like 3-4 days. 3 days. Yeah, Yeah, 3 winter days. is Yeah. here. Game Winter of is Thrones is here. coming and I'm super Plus, I excited want to about it. add to that, So am I. there can be only one person in the driving seat, right? Yeah. Rest of the people will be passengers. There will be only one person who will be driving the car, right? True. Yeah. So you think Shehbaz Sharif is next? I'm not saying anything. Let's see. Okay. Time will tell. छोटा गॉडफादर. ये तो अब देखिएगा Okay. कि सेसिलियन फैमिली में से कौन आता But I really like Shehbaz Sharif's hats. So यार. माफिया है. according to नाम तक शहबाज शरीफ माफिया की है. ड्रेसिंग तो मानने वाली है बाकी वैसे. और शहबाज It शरीफ is बिल्कुल नहीं मानने वाली. Okay, what do we have in the buffet next thing? Okay. Yeah.
यार मैं तो फैन हो गया हूँ माहिरा खान का यार, क्या हुआ? How क्या so? खूबसूरत यार, ड्रेस पहन के गई है वाकई। वो बैरूत इंटरनेशनल। Beirut International, yeah, festival. Pakistani superstar Mahira Khan showed up at Beirut International Awards Festival. Yeah. And she managed to grab 2 awards. One was the Beautiful Actress Award, and the other one was the Best International Celebrity Award. एक ही बात नहीं है वैसे. नहीं, ये 2 awards आप खूबसूरत हो और आप बेस्ट एक्टर हो और These are international two different- celebrity वो तो हो। एक्ट्रेस नहीं है. हाँ तो उसको एक्टर ही कहते हैं। उसको उस वन में अच्छा, एक्टर ठीक है. आई हैव समथिंग डिफरेंट एंड इक्वली इम्पोर्टेंट टू नहीं यार, क्या चीज है? दैट इज मेंटल हेल्थ. सो बेसिकली Right. मेंटल हेल्थ इज हेल्थ. ठीक है? Yeah. अच्छा. हाँ मैं कैसे? बता यार रहा हूँ. मच यार, क्या क्या बात है बात यार, है? खूबसूरत बात की। बढ़िया. Guys यार है। ढूंढी है यार. हाँ मैं बताता हूँ. ये एक तूने खुद ही कैलिफोर्निया की थी ना ट्वेडी में. मैंने खुद ही की थी. कैलिफोर्निया की एक बंदी है मैंडेलिन पार्कर. Right. ठीक है? उसने अपने ऑफिस में एक सिक लीव दी कि जी इस तरह से आई एम सिक एंड आई हैव सम मेंटल इश्यूज, देयरफॉर आई एम यूजिंग माय सिक लीव्स फॉर माय मेंटल हेल्थ. ओह वाओ. ठीक है? उसने ये ईमेल की अपने बॉस को और उसके बॉस ने आगे से उसको इतना इनकरेज किया और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया ना. ही वाज लाइक कि दिस इज समथिंग टोटली न्यू टू That अस. is commendable. Because Yeah. nobody uses their sick leaves for their mental Yeah, health. it's always Because fever mental or health, some. Exactly. हाँ, mental health पाकिस्तान में भी देखा जाए ना तो it's still a taboo. Right. You don't बहुत open taboo it. तो है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर ये हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के बहाने ना खत्म हो. लाइक अगर आप मेंटल ये हेल्थ बात पे भी जाके सच क्या है. बताओ कि मतलब Depression. किस चीज की डिप्रेशन है आपको? It's also about Anxiety. self accountability. That I need to speak the truth at some level. Self नहीं, accountability. अब देखें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सारी नई थ्योरियां जो हैं वो इस बात पे बात करती हैं कि आप जो एम्प्लॉइज की इमोशनल इंटेलिजेंस है ना उसके ऊपर काम करो. अब देखो भाई, जो आपका एम्प्लॉय है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए. बिल्कुल, क्या वो सिक्लूजन के अंदर काम करना चाहता है या वो ही इज Yeah. इंटरेस्टेड इन वर्किंग लेकिन विद मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अब- है कि ये सारी चीजें हमारे मुल्क में आके क्यों नहीं मतलब ग्रोथ Function कर पाती. मतलब क्यों इन चीजों को नेगेटिवली लिया जाता है? क्योंकि For example, हमारे यहाँ में भी सोशल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं. वो External एक pressures, yes. स्टीरियोटाइप एक ऐसा बन जाता है कि आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आपकी इवन इफ यू आर विलिंग. do you guys think we are very honest when it comes to asking for leaves as well? Like No. I am. I don't know about you guys. no, I mean like No, being in very honest, generally, being no, very generally. honest, like straight away, just admit it. Kid, I am not. You are not. I mean like. Absolutely. यार देखो No comments. एक्सप्लॉयटेशन हर जगह होती है. Kabir is like, I don't want to answer. एक्सप्लॉयटेशन हर No, I जगह want to होती है give मगर another point. इट्स मोर कन्वीनियंट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज जब आपको पता चलता है ना कि सोशली देयर आर चांसेस दैट यू माइट योर एक्सक्यूज माइट बी एक्सेप्टेबल टू अदर पीपल देन यू आर गोइंग टू से द ट्रुथ. But that's not an excuse. पाकिस्तान में अगर आप किसी को बता दें कि भाई मेंटल हेल्थ की वजह से उसने They will कहना, like, अच्छा, एक और भी चीज आजा यार, मुझे लगता है पागल हो कि गया पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. Exactly. क्योंकि उनको अंदाजा नहीं है इस चीजों के बारे में. और वो जब आप इसकी एग्जांपल अगर आप इसको कोट करें कि किसी और लॉज के बारे में, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लॉज हैं जो औरतों के रिलेटेड हैं या इवन के इन्वायरमेंट के रिलेटेड या इवन सोसाइटी के रिलेटेड ऐसे लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. अगर हम उनको यूटिलाइज करें, इवन कि आपको, चलो इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आप एक कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ पे, आप बाहर के किसी भी मुल्क में जाएं, वो कंज्यूमर कोर्ट को इतना इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमें पता ही नहीं कंज्यूमर कोर्ट एग्जिस्ट करती है और हम उसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकते. या अगर हमें करते भी हैं तो हमें एग्जैक्ट प्रोसीजर का नहीं पता कि उसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है. तो अवेयरनेस का भी मसला है और दूसरा लोगों को ये भी नहीं पता कि वो थोड़े शाय भी हैं. और बाकी जो हादी ने कहा बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ें सारी की सारी इकट्ठी होके कम्युलेटिव होती हैं तो फिर मसले जो लाइक फॉर है. एग्जांपल मैं एक स्टडी कोड करता हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद है कि इस ईयर में लॉन्च हुए थे अमेरिका में. उन्होंने एक स्टडी की थी एम्प्लॉइज की, तो उसमें उन्होंने एक रीजन निकाला था जिसे वर्क प्लेस लोनलीनेस कहते हैं कि एक बंदा कहीं काम कर रहा है, अगर उसे साथ अच्छी कंपनी नहीं मिल रही ना, उसकी हाँ, प्रोडक्टिविटी लेवल वैसे ही गिर जाता है. productivity ये उसकी सर एक decrease फैक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा यानी कि factors आगे शश आ के होने जाते हैं. चाहिए. बिल्कुल. शशके तो नहीं कह सकते, मतलब कि बंदा कंफर्टेबल होना चाहिए. कंपनी Comfortable- दूसरी की और कंपनी मतलब दूसरी दोस्तों की नहीं, और कंपनी ना मिले तो इस चीज़ काम के नहीं ऊपर होता. तो इस इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर तो बेबहा काम हो चुका है ना. हर तरह के मैनेजमेंट जर्नल, चलो. एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, अब वो ये कहते हैं कि जिस तरह बंदा फिजिबल और कंफर्टेबल फील करता है उसको वैसा एनवायरनमेंट दो. यार सारा कुछ इमोशनल जो ये इंटेलिजेंस है, इससे जो मुझे सबसे अच्छी बात याद आती है ना, वो रोहित शर्मा का हेयर कट देखा किसी ने?
It's like absolutely the way We he got have out that. in the last innings. Like वो उसके बाल ऐसे हैं, ठीक है, just show you that. ये मेरा बाल ऐसे मेरा- ऐसे ही आउट हुआ था और वैसे ही उसने बाल कटवा और लिए. मेरा ख्याल पता ये क्या है? इमोशन ये- इंटेलिजेंस की और उसका ये सबसे बड़ी आमिर एग्जांपल की किसी बाल का नतीजा बन रहा और मजे की बात हो गई, मोहम्मद आमिर उसको रीट्वीट कर दिया होगा एग्जैक्टली द सेम एंगल. और उसने अपना कैप्शन भी Straight यही down. दिया है ना, मच नीडेड हेयर कट. तो Much वो needed haircut. उसका हेयर कट भी बिल्कुल वैसा It है. gets into your subconscious level. I mean, आप जब आपके ब्रेन में चीजें इस तरह से फिट इन कर जाती हैं कि आप सबकॉन्शियसली उन चीजों को जो है वो बाहर आती हैं और वो मेरे ख्याल से हेयर बेचारे का कोई मसला नहीं है. अगर आप 150 में भी कटिंग कराओगे तो ऐसी कटिंग ही होगी. तो सही होता है, मुझे मशीन लगवा रहा था, मशीन लाइट चली गई. वो basically. लाइट चली गई थी बाकी. ऐसा ही चीज है, लेकिन अच्छा चलो जो भी लोधी, है. आप अभी बात कर रहे थे एनवायरमेंटल इश्यूज हाँ. से रिलेटेड, तो एनवायरमेंटल इश्यूज के रिलेटेड वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एसन भी बड़ी So इंपॉर्टेंट I बात कर have रहे this थे. one very important tweet from UNFCCC, or that is related to UN climate action. It says there is no question that increased greenhouse gas levels cause climate change. अब ये एक बहुत बेसिक लेवल की उन्होंने एक ट्वीट की है जो कि ये बताना चाह रही है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इफेक्ट डालती हैं. डिस्पाइट द फैक्ट देयर हैज बीन सो मच डेवलपमेंट दैट हैज बीन डन in last 32 years, starting from Rio summits, and before that there was in 1992 there were a lot of other conferences Kyoto that were held as Protocol. well. Kyoto Protocol was there as well. So the idea here is कि इस इतनी सिंपल ट्वीट के पीछे रीजन ये है कि बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग अभी तक सही तरह से डेवलप नहीं हुई लोगों में. फॉर एग्जांपल पता ही कार्बन नहीं है. फुटप्रिंटिंग एक कॉन्सेप्ट है. कार्बन फुटप्रिंटिंग में होता ये है कि आप जिन दिन में एक फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर जितना भी आप कार्बन इमिशन करते हैं इन द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द कार्बन फुटप्रिंट. सो होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और साथ में आपने टीवी भी ऑन किया हुआ, तो बेसिकली आप दो चीजें एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, Right. तो वो कार्बन इमिशन उसमें जा रही है, लेकिन बेसिकली वो जाया हो रही है. बड़ी सीधी सी एग्जांपल है, कल हम लोग जब जा रहे थे तो हमने देखा कि मॉल टाउन में एक घर था जिसके बाहर कोई 45 लाइटें लगी हुई थी और लाइक 44 तो मतलब आप इतना बिजली का वेस्ट कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो है एट द एंड ऑफ द डे आपने बिजली जब प्रोड्यूस करनी है तो आपको ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होंगी और इस एमिशन की वजह से क्लाइमेट को बहुत इशू आएगा. पाकिस्तान में मेरे ख्याल से बहुत और शदीद जरूरत है. वैसे इसी टॉपिक के रिलेटेड ना एक और ट्वीट भी थी जो मैंने आज पढ़ी. उसमें बेसिकली ये हुआ कि इंडिया हैज प्लांटेड 66 मिलियन ट्रीज इन 12 आवर्स. That's great. 66 That's मिलियन wonderful. ट्रीज, क्योंकि उसमें हुआ ये कि उनके पास जो अभी पिछले दिनों में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया जो है जिसमें से ट्रम्प भाग गए हैं. हाँ, इंडिया बेसिकली प्लेज्ड G20. No, G20 नहीं. ये नवंबर में पेरिस last एग्रीमेंट है। हुआ, Paris पेरिस Agreement. एग्रीमेंट. तो उसमें फिर हुआ ये था कि इंडिया प्लेज $6.2 बिलियन उन्होंने इसको प्लेज किया हुआ. उसमें उसने लिखा हुआ था कि 235 मिलियन एकड़ जो उनकी जमीन है उसको वो रिफॉरेस्ट करेंगे टिल 2030. तो उन्होंने प्रॉपरली इसको उन्होंने पूरा प्लेज किया और उसके ऊपर उन्होंने 66 मिलियन ट्रीज जो है मध्य प्रदेश उनका जो स्टेट है उसमें लगाए हैं. और ये पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि इंडिया में था. 49.3 मिलियन ट्रीज उन्होंने लगाए थे 24 आवर्स में. तो अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने What तोड़ा. about That's great. अच्छा इसी से मुझे याद आया है केपी के अंदर कि ये अभी पता नहीं जो उसका. डोनाल्ड ट्रम्प है ये किस तरीके से वो तमाम एनवायरमेंटल डील से भी भाग रहे हैं. बड़ी मुश्किल से ओबामा दौर की एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट समझी जा रही थी कि उन्होंने चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज प्रेसिडेंट से जब वो मिलते हैं तो वो जाकर उनको कन्विंस करते हैं कि बाय 2030 तक आपकी जो कार्बन एमिशन होगी वो टॉप पे होगी. आफ्टर 2030 आप उसको डिक्रीज करना शुरू कर देंगे. और इस चीज को भी अचीवमेंट समझा जा रहा था कि चलो चाइना किसी बात पे तो एग्री हुआ कि किसी लेवल पे जाके तो कार्बन हालांकि- एमिशन को कंट्रोल करेगा. अब इस अचीवमेंट को भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब माशाल्लाह सिर्फ इसलिए कि वो पॉलिटिकल करेक्ट होने के लिए वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली बात ये है कि उनका मोटिव बिहाइंड उसके पीछे मोटिव यही है ना कि वो कहते ही हैं कि यार देखो अब हम अगर सुपर पावर हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर है, तो हम अपनी इंडस्ट्री की वजह से इन सारी की वजह से अगर हम उसका ऑब्वियसली कार्बन जो है उसको हम उसकी इमिशन को रोकेंगे तो ऑब्वियसली हम ये है कि शायद हम अपनी फैक्ट्रीज को कट डाउन करना पड़े, हमें अपने जो है सारी प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़े. और कट डाउन करने का मतलब क्या, हम इकोनॉमिकली इतनी बड़ी पावर नहीं रहेंगे. शायद उनके ज़हन के अंदर ये मोटिव हो बेशक ये उनके शायद, बट द आइडिया इज कि पूरी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है. और जब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री होने के तहत when you are telling other countries to cut down your carbon emissions, you should be the first one to do it and show it to the others. जिस तरह चाइना ने for example You need to take the lead, है. from example. चाइना ने for example recently lead ली, although there are like billion of issues
related to pollution in China, especially with the industries और उनका billion कर लें वो सारा जो उनका वो उसमें waste उनका जो उनकी fields में जा रहा है उसकी वजह से आपकी crops के अंदर जो rice production है उसके अंदर बड़ा issue आ रहा है China को, but still China is trying to do something. I just want to quickly give a shout out to Culture Machine, which is a firm, Mumbai-based firm. The firm has introduced first day of period leave for its women employees. I just want to give a shout out to Culture Machine because it is a first ever thing. And New initiative. यार Good वैसे initiative. आई थिंक कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनको भी थोड़ी सी मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए. Sweden gives it. Sweden gives it. Many say Or Male, Husband. husband, wife, both equal, almost 2 to 3 years. वाह यार हैं? ना let's यार, go to Sweden then. चलो यार Sweden we need to चले marry first, man. वो भी उधर जाके कर लेंगे. उधर जाके देखते हैं. अच्छा, so Kabir were telling us about बेचारे हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं उमर अकमल, उनके साथ उमर अकमल। थोड़ा सा पीसीबी ने हैंड कर दिया उनके साथ, वो क्या बता रहे थे आप उसमें? उमर अकमल के बारे में क्या जिक्र किया, तो वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आते हैं. अब हुआ ये कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज किए गए हैं. अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पिछले साल उमर अकमल डी कैटेगरी में थे, जिससे हम नीचे से निचली कैटेगरी सबसे कहते हैं, और इस दफा वो डी में भी नहीं है, वो फारिग कर दिए गए. बनता था जी बनता Okay, लेकिन अफसोस बहुत हुआ. इम्पोर्टेंट था कि ये That's करना what he चाहिए deserves. था. That's what he deserves, like absolutely ना. लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये है जी हमारे साथ आज मीरा जी भी बैठी हैं. कभी कभी मेरा भी बन जाती है मेरी. आपने वो देखी ट्वीट वो जिसमें मेरी डंबलियां उठा रही यार हैं क्या मजाक था वैसे यार. जिसमें डबलियां कमर में खुद ज्यादा हिल रही हूँ ऐसे से कह के. अच्छा, इसमें इस सारे प्रोसेस के अंदर उमर अकमल से ज्यादा जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि अहमद शहजाद कैटेगरी डी से उठा के कैटेगरी सी में डाल दिया गया है, उसको प्रमोट कर दिया गया यार, है. वो उसको चाहिए था उसको डीमोट पे करके शायद उसको यही यही वजह थी पूरा चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड में था, सिर्फ शायद उसे ये इनाम मिला. नहीं, उसको एक फायदा मुझे उसने लगता किया, है ये उसने रन आउट किया ना उसने श्रीलंका के खिलाफ, बस उसको मुझे लगता और है- रन आउट नाम भी था, कहीं ना कहीं विकेट आ जानी थी, तो उसने एक फायदा किया, उसने फखर जमान को जगह दे दी. हाँ, और बहुत कोई सही फायदा वाह, नहीं किया. ये तो वैसे बात ऊपर से ये अच्छी बात है बाबर आज़ को भी उन्होंने जनाब नीचे किया, बी से सी में उठा के लेके आए हैं. अच्छी बात है, परफॉर्मेंस दें और आप जरा ऊपर आए, छाटी इसमें की है, कोई इसका गलत बात मतलब है नहीं उन्होंने है. टीम में. और ठीक है मतलब एंड मोहम्मद बस- आमिर हैज रिटर्न बैक टू कैटेगरी ए. category है उधर। Deserves it. हां एब्सोल्युटली, वो उससे तो तो फॉर्म भी last कर रहे हैं. talking Essex about- ने साइन अप किया हसन हुआ है। अली भी Essex में कैटेगरी खेल डी में रहा आ गया है. वहाब रियाज को सी में भेज दिया उन्होंने, ऊपर उस्मान सलाहुद्दीन, उमर अमीन ये नए प्लेयर्स इमाम हैं, B में आ उसको गया, सबको लेके आए. बिल्कुल. फहीम अशरफ कैटेगरी डी दी उन्होंने, जुनैद इमाम खान B में आया. रिटर्न्स बैक टू वापस कैटेगरी आया. सी. Talking about That's sports, let's also cover Ronaldinho and friends. Oh, Yeah, that yes. was a huge, Yeah. huge development for Yeah. And it Pakistan. was a I huge guess. success. Yeah, a lot of people went to watch the All match. credit goes to Layer League PK पाकिस्तान Yeah, जिन्होंने ये truly. सारे का सारा ऑर्गेनाइज करवाया. वंडरफुल एफर्ट, ऑल्दो सिक्योरिटी के बड़े सिचुएशन And Pakistan Army too. They equally Absolutely, collaborated. हाँ. हां Yeah, एग्जैक्टली. उन्होंने उसका साथ दिया सारे का सारा. We are very grateful to Ronaldinho and, Yeah, we are very and their grateful friends to- who वो एक came और all player the भी way था, from Pakistan. Giggs, Ryan Ryan Giggs. Giggs. Ryan Giggs, Giggs. yeah, Giggs. Ryan Giggs was there as And well. all Talking of about these- soccer, that Wayne Rooney quit Has- Manchester United for Exactly. Everton after like Yeah. 12 years. 12 years. Yes. हाँ, Manchester That United is को a big chunk of your career. Menu right? won't be the same without Rooney. यूनाइटेड का नाम अगर किसी के ज़हन में आता है तो दो नाम जरूर आते हैं, रूनी और गिग्स. Giggs. Obviously ये one of the biggest stars United has ever produced. Undoubtedly. ठीक है, लेकिन the fact is कि रूनी वापस चला गया एवर्टन में. पहले भी एवर्टन से खेलता था, 2002 से 2004 तक उसने एवर्टन में I have no खेला. idea. उसके about बाद football. फिर वो यूनाइटेड में वापस आ गया. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखने वाली है वो ये है United कि Islamabad. नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड. अच्छा, अच्छा. उसमें फिर हुआ ये है कि जो बेसिकली व्हाट आई बिलीव इज कि पिछले अब 12-13 साल से अब अंदाजा लगा लो, बहुत से प्लेयर्स यूनाइटेड के अंदर आए, बहुत से अच्छे फॉरवर्ड्स भी आए उसके अंदर. कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो रूनी को टक्कर दे सकता. लेकिन इब्राहिमोविच वाज द प्लेयर जिसने बेसिकली उसको हाँ. टक्कर, और इवन कि वो प्लेयर भी था और दूसरा कैप्टन भी था रूनी, लेकिन कैप्टन को बावजूद वो उसको निकाल दिया. चलें जी, आप सारा आए कुछ. हैं तो जाना तो पड़ेगा फिर किसी ना किसी दिन. लेकिन हाँ, नहीं अच्छा, ही वाज अ वेरी गुड फर्गुसन प्लेयर. साहब जा सकते हैं तो फिर ये भी वो तो उम्र की वजह से किया ना यार. उम्र उसकी अकमल तो बेचारे- टीम ही नहीं. नहीं, अपनी उम्र एज की वजह से. Age, अच्छा. Lodi was touring Kashmir this week. So how did it I go? want to get on that. यार Yes, वो why Kashmir? please like- tell us. हाँ, it was a good experience obviously क्योंकि कश्मीर No, that's not the question. The question is, why didn't you take us with you? Yeah, like, come on, you want to talk about that on a camera? Like, seriously? नहीं यार, ये वैसे बात कर लेंगे, आप डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली ये बात should ये थी be कि off the camera. यहाँ ऑफ द कैमरा, लेकिन दूसरी बात ये Off होती the है camera नहीं, ये चल रहा कि कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो आप हमेशा अकेले गुजारना पसंद करते बिल्कुल हो. कह रहे हैं. ठीक है, आपको ऐसे ही. बताते चले ये अकेले नहीं गए अकेले थे। बिल्कुल नहीं गए थे.
इनके नहीं। साथ 2 इनके मजीद दोस्त गए थे जो इनके दोस्त हैं, हम लोगों को ये नहीं लेके गए। लेट्स मूव ऑन टू कोई बात नहीं यार, अगली दफा इंशाल्लाह हम नहीं जाएंगे आगे साथ। अगली दफा हम जाएंगे। अगली दफा हम जाएंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। On a serious note, al-Baghdadi was killed this week, right? Yeah. And IS I have confirmed no it. idea. नहीं अभी उसके बारे में अभी भी Confirmation नहीं। Yes, but this week the different thing was IS confirmed it. Really? That yes, our leader is dead. वो तो इवन के एडवर्ड स्नोडन ने भी कह दिया कि वो जो है ओसामा बिन लादेन इज नॉट डेड, इवन के अलकायदा ने कह दिया था कि वो मर गया हुआ है, तो इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शंस आती हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ की बात कहाँ से जोड़ दी है। मैं आपको उसकी थोड़ी सी बात सुना बात करने लगा हूँ। Unnecessary अननेसेसरी बात, मैं उसकी बात सिर्फ उसको रिलेट इस तरह कर रहा हूँ कि हमारे पास देखें ना, अगर आप 2 स्पाइस की बात करें, आप रेमंड डेविस की बात करें, पूरा यकीन है हमें कि उसने बिल्कुल सच्ची बात की है, हमारे उसके सच्ची बात कीजिए, हमारे इदारे मुलव्वस हैं। लेकिन एडवर्ड स्नोडन जो ऑब्वियसली एक और स्पाई है, उसकी बात पे मुझे यकीन नहीं है कि हम अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन द फैक्ट इज कि इसको हम रिलेट करें IS के साथ, तो उसमें यह है कि अगर बगदादी जैसे हादी कह रहे हैं, हमें खुद भी श्योर नहीं है कि वैसा जो है वो मर गया कि नहीं है, लेकिन अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है IS के अगेंस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इनको खत्म ही करना है वहाँ से। अगर हमने बगदादी को खत्म कर दिया है तो ऑब्वियसली हमारा जो प्लान आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जो है वो लेकर चल रहे हैं उसको। The world plans, right? Yeah. चलो world Yes. would be a good place to If live we talk without about Baghdadi. business, GIT, after the GIT report, our index 100 index, it went down, like it plummeted 2500. लेकिन उससे पहले आपने एक और चीज देखी है कि What? जिस दिन जीआईटी की रिपोर्ट आनी थी उससे 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल, अभी इट्स इन मेकिंग स्कैंडल सामने आ रहा है कि इसहाक डार ने खुद इन्वॉल्व होके रुपये की डीवैल्यूएशन के अंदर किरदार अदा किया है। एक ही दिन के अंदर डॉलर 104 to 108 109 पे चला July 5, I think. एग्जैक्टली वो तो इस तरह मेरे ख्याल से परवेज ने वो राजा रेंटर नाम रखा था ना, इसहाकदार का भी नाम इसहाक डॉलर पड़ नहीं, जाना। इसमें बात ये है अब उसके बाद भी ये कहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल टूल्स होते हैं जिनके जरिए आप रुपये की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हाँ, करते वो तो हैं। कर सकते अब हैं। वो इंस्टीट्यूशनल टूल्स के जरिए स्टेट बैंक वाले कह रहे हैं, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जैसे ये सारा कुछ होने लगे हम वेट कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई हमें इंफॉर्मेशन आए, कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं आई। इसके ऊपर किसने हुक्म दिया इस सारी डिवैल्यूएशन वगैरह का, किसी को कोई पता नहीं है। इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है It's still a कि mystery. वक्त सब कुछ सामने ले आएगा। ऊपर ये जैसे भी आ रहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक की भी नुकार रही है कि वो शायद हट रहे हैं, वो एक्टिंग तो उन्हें हटाया जा हटा रहा वो- दिया, वो- नए आ गए, उनकी जगह बोनस वो बाजवा सेट साहब आ गए। बाजवा उनकी साहब जगह- जा रहा है, नहीं उसके अपॉइंट बाद ही हुए। उन्होंने उनकी पॉलिसी। अच्छा, इसके ऊपर भी एक अभी जो दिल बाजवा साहब आ रहे हैं, इनकी जगह पहले कहा जा रहा था जो अल्फला बैंक के पहले आतिफ बाजवा साहब थे ना, उनको लाने की कोशिश की जा रही थी। अजीब जमाना आ गया, पहले सारे शरीफ इकट्ठे हुए, फिर अब अब बाजवे बाजवे इकट्ठे हो गए सारे के सारे जनाब। अच्छा, इंशाल्लाह और- लोधी दोबारा आएंगे इस बारे में। लोधी अच्छा, 15 तो 26 में फारिग कर दिए थे हमने। लोधी हमने बात कर दी है। वो हम शराब के नशे में लटून हो गए थे। 1526 हमने सब उड़ा के साइड में कर दिए थे। अब सिर्फ सुकून नहीं, से एक आप लोग मिनट। काम अब करें। तो एक मिनट, आप तो अच्छा नहीं, हम ऐसे लोग साहब- नहीं हो गए ना ये। ऐसे साहब, आप तो राजपूत हैं, आप तो राजपूत, आपको क्या ताल्लुक उनके साथ? फुल डॉलर अब तो इनके अपने दरमियान कोई कोहेरेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। एक दफा इन्होंने जाके कहा आप भी लोधी मैं भी लोधी। यार वो उस बात को ये फिर हम अंदर की दोबारा- खड़े मुर्दे ना ही उखेड़े तो बेहतर है। उखाड़ी। अच्छा, वो मैं बाजवा साहब की बात कर रहा था। अच्छा, एक और खबर आई है कि अल्फला बैंक के जो बाजवा साहब हैं उनको भी किसी एक और बाजवा की वजह से हटाया गया। तो बेसिकली अल्फला बैंक के अंदर जो ज्यादातर शेयर्स हैं वो हमारे जो एहसन बाजवा की। खुदादाद हैं दुबई वगैरह में इत्तिसालात और इस तरह की कंपनियों वाले नहियान साहब, वो उनके हैं ज्यादा शेयर्स। तो पहले ये कहा जाता था आतिफ बाजवा साहब के बड़े क्लोज टाइज थे नहयान साहब के साथ। फिर क्या हुआ, फिर एक और बाजवा साहब थे जो नहयान साहब की प्रॉपर्टी और स्टेट एंटरप्राइज को देखते थे। जब वो उनके करीब गए तो उन्होंने फिर आतिफ बाजवा साहब का पत्ता काट दिया, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ गया। तो अब ये देखेंगे किस तरीके से हमारे बैंकों के भी डिसीजंस जो हैं वो माशाल्लाह हमारे Political जो हो अरबी रहे हैं। खुदा हैं वो कर रहे हैं जी। So अल्लाह भला what's करे। next, मजाजी खुदा। Abdullah? Anybody wants to add something now? Or I we guess should, that's enough. I think we should wrap it up, right? this Yeah. episode. Yeah. Okay. This was Twitter Buffet episode 2, 2. and I am Abdullah Ijaz. And I'm Ahsan Ali. And I am Khabir. and And I'm Hadi. and Manj. and Lodi. Please Yes, do Lodi. subscribe to our YouTube channel. Yes. And do let us know about your feedback. Yeah, we would Yes. love to hear that. and we love producing digital content for you, right? And This is keep our sharing. first brand, Twitter Buffet, and we produce under the name Born and Raised. Subscribe to our YouTube channel, share our videos,
And this was Abdullah Ejaz and his friends from our Twitter Buffet episode 2. Signing off. See you next week. Okay. Mwah.